हेलो बच्चों, चैप्टर 4 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। और इसमें कई पार्ट्स ऐसे हैं जो हम बहुत ही सिंपलेस्ट ईजीएस्ट वे से करेंगे। आइए करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 4y² + 1 + 1/16y²। बच्चों, अब इसमें हम देखेंगे स्क्वायर किस पार्ट का बन रहा है। ये 4 2 × 2 होता है और ये 16 4 × 4 होता है, यानी a² बन रहा है, b² बन रहा है। अब फार्मूला कौन सा आएगा? आइडेंटिटी हमारी, और यहाँ प्लस आ रहा है, यानी मेरे पास आइडेंटिटी a² + b² + 2ab आ रही है। इसका फार्मूला आइडेंटिटी होगी ये a + b का होल स्क्वायर। अब ये 4 कैसे आएगा? 2y का स्क्वायर प्लस b 1/4y का स्क्वायर प्लस a² + b² आ गया प्लस 2 × a × b। अब यहाँ पर y से y कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2। अब यहाँ पर मेरे पास देखिए, इससे ये 4y² आ गया, इससे ये आ गया 16y², और ये हमारे पास 1 आ गया है, 1 आ गया है। तो ये आइडेंटिटी का ये पार्ट आ गया है हमारे पास। और अब आइडेंटिटी का ये पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो ये आ गया मेरे पास a + b का होल स्क्वायर 2 बार है। इसको मैं 2 बार लिख दूंगा, इसको 2 बार 2y + 1/4y। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9m² - 1/25n²। अब यहाँ पर स्क्वायर 9 3 का बन रहा है, 25 5 का बन रहा है, यानी ये हो गया मेरे पास 3m का होल स्क्वायर - 1/5n का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी किस चीज़ की लगेगी? ये हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। हमारे पास a² - b² की आइडेंटिटी होती है a × b, a + b × a - b, ये आइडेंटिटी। अब इसमें ये कन्वर्ट करेंगे, ये आ गया a + b, क्योंकि a मेरे पास 3m है और b 1/5n है। नेक्स्ट में a - b। थर्ड पार्ट है 27b³ - 1/64b³। अब बच्चों यहाँ क्यूब देखना है हमने, क्यूब किसका बन रहा है? 27 3 का क्यूब होता है, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 27 आता है। और 64 4 × 4 × 4 करेंगे तब ये 64 आता है, यानी ये क्यूब बन रहा है 4 का, ये 3 का। तो ये हो गया मेरे पास 3b का क्यूब - 4b का होल क्यूब। अब देखिए बच्चों, यहाँ a है 3b और b है 1/4b, तो ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? आइडेंटिटी है मेरे पास a³ - b³ की आइडेंटिटी है a - b × a² + b² + ab। अब इस आइडेंटिटी में हम पुट करेंगे a - b, यानी कि 3b - 4b। अब a का स्क्वायर आएगा 3b का स्क्वायर प्लस 1/4b का स्क्वायर प्लस 3b × 1/4b। ये ऐसे ही आ जाएगी, ये a - b। यहाँ पर ये इसका स्क्वायर करेंगे 9b का स्क्वायर प्लस इसका करेंगे हम 4 4 जा 16 b का स्क्वायर। यहाँ पर b से b कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 3 1 जा 3, नीचे 4। ये सॉल्यूशन आ गया। फोर्थ पार्ट है मेरे पास चैप्टर 4 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का, x² + 5x/6 + 1/6।
बच्चों अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहा है, सिर्फ इसी का बन रहा है एक्स का स्क्वायर। मिडल स्प्लिट टर्म से भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक और ईजीएस्ट मेथड है। इसका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 6 ही आएगा यहाँ पर। अब यहाँ नीचे 1 है यहाँ पर। हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं दिक्कत है एलसीएम लेने में, एलसीएम ये आ गया हमारा। आप बच्चे क्या किया करें, यहाँ नीचे कुछ मतलब आप समझिए कि 1 ही है, सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। सीधा इसको ये जो एलसीएम है मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 5x प्लस 1। अब मेरे पास ये जो 6 है ऊपर, ये मेरे पास स्टेटमेंट बन गई, ये मेरे पास। अब इसमें मिडल स्प्लिट टर्म आसानी से लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में किया है वैसे ही करते हैं। 6 1 जा 6, रफ काम में आ गए। 6 मल्टीप्लाई कर कर मेरा 6 आ रहा है। अब 6 के फैक्टर तोड़ेंगे। 6 के फैक्टर कैसे आते हैं? 2 × 3 मल्टीप्लाई कर कर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। और कैसे आता है मेरे पास? ये आगे। अब मुझे प्लस करना है या माइनस करना है। प्लस या माइनस कर कर मेरे पास क्या आना चाहिए? 5। ये बीच वाला आना चाहिए, बीच में जो है इसको प्लस करो 5, इसी से आ गया मेरा, यानी कि मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको यहाँ पर ले आएंगे, ये आ गया 6x स्क्वायर, ये प्लस का 5 चाहिए तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, प्लस के। ये आ गया मेरे पास प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1। आगे और पीछे को वाले को मैंने ऐसे ही लिख दिया और जो मेरे फैक्टर बने थे उसको बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। 6 नीचे डिनोमिनेटर में है यही। यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन इसमें से 2 और 6 2 के टेबल पर, ये x 2 है, ये x है, तो एक x मेरा कॉमन आ गया अंदर। 2 3 जा 6x प्लस 2x 1 जा 2x। 3 और 1 किस टेबल पर जाते हैं? 1 के टेबल पर जाते हैं, तो ये 1 3 जा 3x प्लस 1, और ये 6 मेरा ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, ये एक इसमें से एक चूज़ करना है 3x प्लस 1, इसको और इसको इकट्ठा कर देंगे 2x प्लस 1 और नीचे 6। फिफ्थ पार्ट है 27 u का क्यूब माइनस 1/125 माइनस 27 u स्क्वायर बाय 5 प्लस 9u/25। बच्चों अब यहाँ पर देखना है हमने क्यूब किसका बन रहा है। क्यूब 27 3 का बन रहा है, और यहाँ पर हमारे पास 125 जो है वो 5 का क्यूब बनता है। 27 होता है 3 × 3 × 3, और 125 होता है 5 × 5 × 5, 3 क्यूब हो रहा है ये। तो ये हो गया मेरे पास 3u का क्यूब, यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी होती है? a क्यूब माइनस b क्यूब में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस b, ये आइडेंटिटी होती है a माइनस b का होल क्यूब। अब ये आ गया मेरे पास माइनस 3 × a × b विद इन ब्रैकेट a माइनस b। अब यहाँ देखना है कि क्या मेरे पास ये स्टेटमेंट बन रही है। इससे मेरे पास ये आ रहा है 27u क्यूब, इससे ये आ रहा है, इससे 3 3 जा 9 3 जा 27 u स्क्वायर बाय 5, माइनस में ये आ रहा है, माइनस इंटू माइनस प्लस ये आ रहा है, 3 3 जा 9 1 जा 9 5 5 जा 25 u। तो ये आइडेंटिटी का ये वाला ही पार्ट आ रहा है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। a है 3u, b है 1/5, तो ये हो गया मेरे पास a माइनस b,
यानी कि 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख देंगे, 1/5, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5। 6th पार्ट है 64y क्यूब प्लस 1/125z क्यूब। बच्चों 64 किसका बनता है क्यूब? 4 का क्यूब बनता है। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 125 5 को 3 बार करेंगे तो 5 का क्यूब हो गया। तो ये आ गया मेरे पास 4y का क्यूब प्लस 1/5, ये आ गया z का क्यूब। a मेरे पास 4y है और b 1z/5 है। ये आइडेंटिटी किसकी बन गई? a की आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी है। अब a है 4y और b 1/5z, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4y प्लस b और a का स्क्वायर 4y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a इंटू b। ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर 16y का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का 1 ही आएगा, z का z स्क्वायर 5 का 25 माइनस 4 1 जा 4 y z और नीचे 5। ये आंसर आ गया। 7th पार्ट है मेरा p क्यूब प्लस 27q क्यूब प्लस r क्यूब माइनस 9p/r। बच्चों अब ये आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ेगी। कैसे? ये आता है p का क्यूब यानी a का क्यूब हो गया। 27 किसका होता है? 3 का, और ये r का होगा। तो मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी आ गई है ये, और ये माइनस में है यहाँ पर। तो ये क्या आ रही है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो पहले ये आइडेंटिटी हमें बनानी पड़ेगी। कैसे? ये आ गया p का क्यूब, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3q का क्यूब, तब 27 आएगा, प्लस ये आ गया r का क्यूब माइनस 3 इंटू p इंटू 3q इंटू r, 3 3 जा 9p/r। ये आ गया p से p क्यूब, 3q से 27q क्यूब, r से r क्यूब। तो ये मेरे पास ये चीज़ बन गई है जो स्टेटमेंट में थी। अब इसकी आइडेंटिटी ये है, इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे हम। कैसे? a प्लस बी प्लस सी। a मेरे पास क्या है? यहाँ p है, b क्या है? यहाँ 3q है, और c क्या है? मेरे पास r है यहाँ पर। तो इसको पुट करेंगे, ये आ जाएगा p प्लस 3q प्लस r। अब आगे a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p इंटू 3q माइनस बी सी 3q इंटू r माइनस r इंटू p। इसको करेंगे हम p प्लस 3q प्लस r, और ये यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर, ये आ जाएगा 9q स्क्वायर r स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये मेरे पास माइनस है 3pq, ये आ जाएगा माइनस 3qr, और यहाँ आ जाएगा माइनस rp। आगे है 8th पार्ट। 8th पार्ट है मेरे पास 9m
9m स्क्वेयर माइनस 12m प्लस 4। अब यहाँ देखना पड़ेगा किसकी आइडेंटिटी आती है। 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी मेरे पास आ गया ये 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आ रहा है माइनस 2ab, ये किसकी ये होती है आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया ये -2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया मेरे पास 3 का 9m स्क्वायर, 2 का 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12 माइनस m, ये आ गया मेरे पास। तो ये आइडेंटिटी हमारे पास ये पार्ट बन गया, तो इसको इसमें करना है, ये हो जाएगा 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 बार है ये 3m माइनस 2, 3m माइनस 2, 2 बार लिख देंगे इसको। अब है मेरे पास 9th पार्ट। 9th पार्ट में बच्चों 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। बच्चों इसकी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा एलसीएम। यहाँ नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं शो हो रहा है तो मैं डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई कर दिया करिए बच्चों, आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, ये 9 3 जा 27 x³ और यहाँ 3 तो है ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 8y³ प्लस ये आ गया z³ प्लस 3 6 जा 18xyz। अब बच्चों ये 3 सबके डिनोमिनेटर में है, मैं यहाँ पर 1/3 बाहर ले सकता हूँ, कॉमन में आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा 27x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 18xyz, ये रह गया। अब मुझे इसकी आइडेंटिटी बनानी है। इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। कैसे, 27 किसका आता है, ये आता है 3x³ प्लस, अभी बताता हूँ यहाँ प्लस क्यों आया। 8 किसका आता है, ये आता है 2y का होल क्यूब, ये माइनस आएगा प्लस z का माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, बी है मेरे पास -2y इंटू सी z। अब बच्चों देखो ये आ गया इससे, ये आ गया इससे, ये आ गया इससे, माइनस को माइनस से इंटू किया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस आ जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18xyz, ये आ गया। अब इसकी आइडेंटिटी क्या थी मेरे पास, इसकी आइडेंटिटी में जिसमें कन्वर्ट किया वही थी मेरे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। बच्चों यहाँ ये आइडेंटिटी प्लस की है यहाँ, लेकिन यहाँ -8 था, तब मुझे ये माइनस लेना पड़ा ये यहाँ पर, क्योंकि पावर अगर 2 से कैंसिल नहीं होगी तो माइनस मेरा एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और यहाँ ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ गया। अब ये आइडेंटिटी कैसी होती है, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब इस आइडेंटिटी में हम पुट करेंगे 1/3, ये तो एज इट इज़ रहेगा। a क्या था यहाँ पर, a है मेरा यहाँ 3x, b है -2y और c है मेरे पास z, ये है। तो a यहाँ आ जाएगा 3x प्लस b है तो माइनस है यहाँ, तो ये आ जाएगा -2y माइनस z, अगली ब्रैकेट में a² a आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस b आ जाएगा मेरे पास -2y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर
जेड मेरा प्लस में है तो ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है मेरे पास 3x इंटू बी माइनस 2y माइनस बी सी है बी है मेरे पास माइनस 2y मल्टीप्लाई जेड। आगे आ जाएगा माइनस सी है मेरे पास जेड इंटू 3x। ये आ गया। ये जेड मेरे पास प्लस का है, यहाँ जेड प्लस का है तो यहाँ ये प्लस आएगा। ए प्लस बी प्लस ये माइनस के साथ मिलकर यहाँ माइनस आया था, ये आ जाएगा। कॉमन तो ले लिया हमने, ये एज इट इज़ आ गया 3x माइनस 2y प्लस जेड। अब यहाँ पर 3 का x का स्क्वायर करेंगे 9x का स्क्वायर, पावर 2 से कैंसिल तो माइनस ख़त्म, ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दोनों माइनस हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाते हैं। 3 2 जा 6xy। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में ये भी डबल माइनस है, ये प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2yz। और यहाँ पर ये माइनस है, ये आ जाएगा 3zx। ये सॉल्यूशन है। 10th पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर प्लस 12xz 36yz 24xy। अब बच्चों यहाँ देखना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। स्क्वायर किसका बन रहा है, 4 का ये 2 का बन जाएगा, ये 3 का बन जाएगा और ये 6 का बन जाएगा। अब अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूँ, ये हो गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये किस में होता है, और हमारे पास प्लस ये अगर आएगी आगे, ये आएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जैसे इसकी 4 की करेंगे, ये आएगा 2x का स्क्वायर, ये आएगा 3y का स्क्वायर, इससे आएगा 6z का स्क्वायर प्लस ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर a जो है वो है 2x, b जो है वो है 3y, c जो है वो है 6z। आगे हम पुट कर देंगे आइडेंटिटी में 2 इंटू a इंटू 3y प्लस 2bc है 2 इंटू 3y इंटू 6z प्लस 2 इंटू सी ए, यह आ जाएगा 3y इंटू 6z। अब सी ए आएगा, सी ए में यहाँ आएगा 6z 2 इंटू 6z इंटू 2x, ये आएगा सी ए। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी का ये वाला हिस्सा आ गया मेरे पास। अब हमने ये आइडेंटिटी का ये पार्ट बनाना है, तो इसमें आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर। 2 बार है, इसको 2 बार लिख देंगे हम यहाँ पर 2x प्लस 3y प्लस 6z। 11th पार्ट है मेरे पास 27u क्यूब माइनस 9u स्क्वायर बाई 2 प्लस u बाई 4। अब यहाँ क्यूब देखना है बच्चों किसका बनता है। क्यूब ये बन रहा है एक तो, और एक इसका बन रहा है क्यूब, यानी ये आ गया मेरे पास 3u का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये आ गया मेरे पास 1/6 का क्यूब। अब ये आइडेंटिटी किसकी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी किसकी होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए कैसे, माइनस ये तो आ गया था 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी।
अब इसको इससे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये आ गया 3 2 जा 6, यानी ये आ गया मेरे पास माइनस 3 3 जा 9/2 u स्क्वेयर, ये आ गया मेरे पास। माइनस को माइनस से किया प्लस, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आ गया मेरे पास 3u मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 है, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि ये क्या बन गया u 1 जा u/4, ये वाला आ गया मेरे पास। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, तो ये आइडेंटिटी ये वाला ही पार्ट बन गया। अब इसमें कन्वर्ट करना है हमने, ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, 3 बार है, इसको 3 बार लिखेंगे हम, u माइनस 1/6 माइनस 1/6 3u माइनस 1/6। ये सॉल्यूशन है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।